अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि आपने एलसीएम फाइंड करना है। जो हमने एलसीएम फाइंड करना है उसकी वैल्यू गिवन होगी। आप एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो उसमें जो वैल्यू है वो गिवन होगी। उसने कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हमने एलसीएम फाइंड करना है। हमारे पास दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 100, तो हमने इसके फैक्टराइजेशन करनी है जैसे कि हमने चैप्टर 4 और 5 में समझी थी। इसी तरह से हमने फैक्टराइजेशन करनी है और इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि जो 100 है वो भी एज इट इज़ लिखेंगे। हमने फैक्टर बनाने हैं 25 के। फैक्टर इस तरह से बनाएंगे हम कि जो हमारे पास प्लस करें तो 25 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए। यानी कि हमने 100 के फैक्टर बनाए, ऐसे फैक्टर बनाए जिनमें दो नंबरों का मल्टीपल तो 100 ही बनता है, जबकि प्लस करें या प्लस माइनस करें तो 25 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो दरमियान वाले दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 100x स्क्वायर। इसी तरह से 100 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ये भी 100x स्क्वायर बनता है। तो ये सेम होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा ये होता है कि पहले पेयर में से हम x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और इधर 5 बचेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पेयर में से हम कॉमन लेंगे। नेक्स्ट पेयर में हमारे पास 20 कॉमन आएगा, बाकी इधर x बचेगा और 25 द 100 बन जाएगा। तो ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि इस ब्रैकेट में x प्लस 5 है, इसी तरह इस ब्रैकेट में भी x प्लस 5 होना चाहिए। अगर सेम होगा तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होगी, अदरवाइज हम फैक्टराइजेशन में फैक्टर चेंज कर देंगे। अब x प्लस 5 को अगेन कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास x प्लस 20 बचेगा, उसको भी लिख देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई है। 5.1 और 2 में भी हमने सेम इसी तरह से क्वेश्चन किए थे। उसके बाद देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 दिया गया है। अब हमने इसके भी फैक्टर बनाने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वो भी ऐसे ही लिखेंगे, जबकि माइनस 20 है वो भी ऐसे ही लिखेंगे। अब हम 20 के फैक्टर बनाएंगे कुछ इस तरह से कि मल्टीपल करें तो 20 होना चाहिए और प्लस माइनस करें तो x बचना चाहिए। जैसा कि हमने फैक्टर लिखे 5x माइनस 4x, 5x में से 4x माइनस करें तो x बचता है, मल्टीप्लाई करें तो 20x स्क्वायर बनता है। तो फर्स्ट पेयर में से कॉमन देखेंगे, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन है, बाकी बचा हमारे पास x प्लस 5। और सेकंड पेयर में से हमने -4 को कॉमन लिया, बाकी हमारे पास x प्लस 5 आ गई। x प्लस 5 ब्रैकेट्स में देख लें सेम है, इसको अगेन कॉमन लेंगे, x माइनस 4 को बाद में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड भी आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या काम करना होता है एलसीएम में? काम ये करना होता है कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है और नॉन कॉमन फैक्टर है दोनों को हमने लिखना है। जैसे कि x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में मौजूद है, उसको भी लिख लेंगे। इसी तरह से x प्लस 20 और x माइनस 4 ये नॉन कॉमन है, इसको भी लिख लेंगे। जब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो वही हमारे पास एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन में वो कहता है कि p इंटू एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इंटू 2k प्लस 2 दिया गया। यानी कि एक हमारे पास पोलिनोमियल ये दी गई है और दूसरी पोलिनोमियल है q इंटू एक्स की फॉर्म में। हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट पोलिनोमियल p इंटू एक्स है और सेकंड q इंटू एक्स है। q इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 दी गई है। दो हमारे पास दिया गया, जबकि इसका HCF भी दिया गया। यानी कि उसने कहा गया x प्लस 4 इसका HCF है। यानी कि इसका भी HCF x प्लस 4 है और इसका भी HCF x प्लस 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पोलिनोमियल दी गई है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 4 के साथ। तो हमने लिखा कि जो हमारे पास x प्लस 4 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 4 के साथ। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि x प्लस 4 जो है इसका फैक्टर भी बनते हैं। तो इसी तरह से हमने एक्सरसाइज की थी 5.3, 5.4 जिसमें हमने फैक्टर बनाए थे। सेम उसी तरह से हम करेंगे। हमारे पास दिया गया जी x प्लस 4, तो इसको इक्वल के अगर हम लेट कर लें इक्वल टू 0 तो ये x इज इक्वल टू -4 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि p इंटू -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो भी इक्वल टू 0 होगा। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हमने k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसका फाइंड करने का तरीका ये होगा कि जो हमारे पास p इंटू एक्स दिया गया है या q इंटू एक्स दिया गया है, किसी एक में आप क्या करेंगे x की जगह -4 पुट करेंगे। जैसा कि हमने p इंटू एक्स में -4 पुट किया x की जगह पर -4 आया, वहाँ पर भी ये दूसरा जो हमारे पास x था वहाँ पर भी x की जगह -4 आया। इक्वल टू हमने 0 कर देना है क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल में रिमाइंडर 0 होता है।
-4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे जब हम इसको तो हमारे पास 10 बचेगा, 10 दूसरी साइड पे जाके -10 हो जाएगा। अब हमारे पास k के साथ है जी -2 मल्टीपल, -2 को हम डिवाइड करेंगे तो k का आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि x+3 और x-2 जो है HCF दिया गया दो पोलिनोमियल का। एक पोलिनोमियल हमारे पास p इंटू एक्स है और दूसरी पोलिनोमियल हमारे पास q इंटू एक्स है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ऑलरेडी गिवन है, p इंटू एक्स भी दिया गया है और q इंटू एक्स भी दिया गया है। वो कहता है कि आपने क्या करना है, k की और l की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने क्वेश्चन ज़रा अच्छे तरीके से समझना है। देखें वो कहता है कि x+3 और x-2 इसका क्या है जी, HCF है। अगर हम फर्स्ट पोलिनोमियल में देखें तो हमारे पास x+3 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस के दिया गया है और सेकंड में हमारे पास x-2 और 3x² प्लस 7x माइनस l दिया गया है। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो देखें जो हमारे पास x+3 और x-2 है ये HCF है जी p इंटू एक्स का। तो x+3 से कैंसिल हो जाता है, बाकी हमारे पास x-2 बचता है। तो x-2 का हम रिलेशन बनाएंगे इसके साथ। इसी तरह से x+3 और x-2 को जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो x-2 से कैंसिल होगा, बाकी x+3 बनेगा। तो x+3 का रिलेशन बनाएंगे नीचे वाले के साथ। ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से समझना है। देखें सबसे पहले हमने लिखा कि HCF जो है p इंटू एक्स का और q इंटू एक्स का वो गिवन है, वो x+3 और x-2 की शक्ल में है। यहाँ पर हमने लिखा कि x-2 जो है वो फैक्टर है इस ऊपर वाले का, क्योंकि यहाँ पर x+3 है, x जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x+3 कैंसिल हो जाता है, बाकी x-2 बचता है। x-2 क्या है, इसका फैक्टर है, क्योंकि ये क्या है जी HCF है p इंटू एक्स का, तो इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, फैक्टर भी है। तो x-2 2x² माइनस 3x प्लस k का फैक्टर है। फैक्टर होने की वजह से हम जिस तरह हमने ये सवाल हल किया था इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे, क्योंकि x-2 को इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा और उस 2 को हम इस x की जगह पर पुट कर देंगे। x की जगह पर 2 आ जाएगा और इस x की जगह पर 2 आ जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू 0 होता है क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 का स्क्वायर बनेगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा। इसी तरह से -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8 - 6 आ जाएगा 2 जो दूसरी साइड पे जाके -2 आ जाएगा। k का जवाब हमारे पास -2 आ जाएगा। सेम इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास q इंटू एक्स पोलिनोमियल दी गई है उसका HCF भी x+3 और x-2 है। अगर हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करते हैं तो x-2 से कैंसिल हो जाता है, बाकी हमारे पास जो x+3 बचता है वो भी इसका HCF है। HCF है तो इसका मतलब ये इसका क्या है जी, फैक्टर भी है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि x+3 जो है वो फैक्टर है 3x² प्लस 7x का माइनस l का। तो सेम इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। जो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है 3x² प्लस 7x माइनस l, इसमें इस x की जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है, x+3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 आ जाता है। तो हमने क्या करना है, -3 इस x की जगह पर, इस x की जगह पर हमने -3 पुट कर देना है। -3 का स्क्वायर होता है जी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 बन जाएगा। इसी तरह से -3 को प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 27 में से 21 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, 6 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास -l इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमने क्या कर दिया, लास्ट में माइनस से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ, तो l इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझाई गई हैं। एक तो ये चीज़ समझाई गई है कि आपने k की वैल्यू या l की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो किस तरह से फाइंड करनी है और जो फैक्टर बनते हैं वो किस तरह से। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर x+4 को कहा कि ये फैक्टर है, x+4 को कहा कि ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक किया था, हम इसको x-a के साथ कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a इज इक्वल टू -4 आ जाता है। हम सिंपली सिर्फ इतना दिमाग में रख लेते हैं कि x+4 को इक्वल टू 0 पुट किया तो इस तरह x इज इक्वल टू -4 बना। तो जब हम पुट करेंगे तो ये +4 है तो -4 पुट करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर आए
तो +3 है तो -3 पुट करेंगे, x -2 है तो फिर हम +2 पुट करेंगे। तो ये पुट करके इक्वल टू 0 हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली 0 है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपको डायरी दी गई है वो आपने लाजमी होमवर्क भी करना है, क्लास वर्क भी करना है। बहुत शुक्रिया।